एक राजस्थान में अगर आप कभी जाते हो, वहाँ पे बुलेट बाबा की बहुत पूजा होती है। रहते सड़क से जा रहे थे बुलेट से, ही यूज्ड टू लव हिज बुलेट अ लॉट। बहुत स्पीड से जा रहे थे तो एक ट्रक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी वहाँ पे। उस पर्टिकुलर रोड में जो भी लोग स्पीड में बाइक लेके जाते थे, बुलेट बाबा सामने आ जाते उनको थप्पड़ मार के कहते थे कि अभी स्लो चलो। पामिस्ट्री से कर्ण पिशाचिनी कनेक्ट है? बिल्कुल, पूरी तरह से। कर्ण पिशाचिनी पामिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। पामिस्ट्री में दो साधना आती है, एक कर्ण पिशाचिनी है, दूसरा पंचांगली है। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी विद्या है, पिशाचिनी है। सो द मोमेंट यू डू सिद्धि ऑफ कर्ण पिशाचिनी, वो कान में आके आपको बता के जाती है अबाउट द पर्सन यू आर लुकिंग फॉर। जैसे नेगेटिव एनर्जीज की हम बात कर रहे थे, मतलब सम एक्स्ट्रा एंटिटी, नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू बी अ नेगेटिव एनर्जी। ऐसे दो इंसिडेंट्स मुझे याद आते हैं। एक राजस्थान में अगर आप कभी जाते हो, वहाँ पे बुलेट बाबा की बहुत पूजा होती है ना। तो इंसिडेंट ऐसा था, वहाँ के एक राजपूत जवान वो रास्ते से जा रहे थे, सड़क से जा रहे थे बुलेट से, ही यूज्ड टू लव हिज बुलेट अ लॉट। बहुत स्पीड से जा रहे थे तो एक ट्रक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी वहाँ पे, या फिर किसी गाड़ी एक्सीडेंट के साथ उस पर्टिकुलर जगह पे। उसके बाद से उस पर्टिकुलर रोड में जो भी लोग 80 से ऊपर या फिर स्पीड में बाइक लेके जाते थे, बुलेट बाबा सामने आ जाते उनके। अच्छा। और लोग कहते हैं, अब वहां पे जाके किसी से पूछ लो, वो मानेंगे इन चीजों को। दैट हैव यूज्ड टू हैपन। वो सामने आ जाते हैं। मंदिर भी बना हुआ है उस बुलेट का? यस, मंदिर भी बना हुआ है। मैं जाके आया हूँ पर्सनली, और एनर्जी इज वेरी वेरी गुड, पॉजिटिव। यू विल फील समथिंग एल्स। कहाँ पर है ये? वो राजस्थान के एग्जैक्ट लोकेशन मुझे याद नहीं है, राजस्थान में ही है वो, बीकानेर या जयपुर के साइड में कहीं पे होगा। ओके ओके ओके। एग्जैक्टली फॉरगॉट द रूट, बट आई हैव बीन देयर। ओके ओके ओके। ड्राइवर लेके जाते हैं, मुझे रूट इतना पता नहीं है, बट वहाँ पे मैं गया हूँ। और वहाँ पे लोग शराब चलाते हैं, क्योंकि यूज्ड टू लाइक ड्रिंक्स। ओके। शराब चढ़ाते हैं वहाँ पे, और उनका जो बुलेट है वहीं पे रखा गया है, उनमें माला वगैरह हार वगैरह चढ़ाते हैं सारे लोग। और कहा जाता है वो सामने आ जाते थे और उनको थप्पड़ मार के कहते थे कि अभी स्लो चलो। एंड दैट यूज्ड टू फील, पीपल हैव सेड इट। और एक बार नहीं, बार बार ऐसा हुआ है, तब जाके मंदिर बनी है ना, ये चीज है। सेकंड, बाबा हरभजन सिंह, कौन जानता? हर कोई जानते हैं उनके बारे में। तो इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी वायरल हुई थी। तो आई पर्सनली मेट दैट वुमन जिन्होंने ये बताया था, या फिर उनकी कोई रिलेटिव थी, वो फर्स्ट मतलब इनको नोट डाउन किया था उन्होंने। ठीक है। सो दैट वुमन वाज कमिंग थ्रू ट्रेन, वो कहीं पे आ रही थी वहां से सिक्किम से अपने घर पे। तो उन्होंने सडनली देखा कि एक आर्मी का जवान उनके ऑपोजिट सीट में बैठा हुआ है, और सीट के नीचे सारे उनके बेडिंग वगैरह है। जैसे ना आर्मी का जवान होगा, क्या प्रॉब्लम है। तो जब सो गई, सडनली देखता है कि वो बंदा वहां पे है नहीं, गायब हो गया वो। वापस वो थोड़ी देर में देखता है कि वापस उनको देख पाती है सामने ऑपोजिट वाले सीट में। ये उनको पहले लगा कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, प्रॉब्लम है ये। देन दे कॉल्ड द अदर स्टाफ्स, उनके साथ और एक दो आर्मीज वगैरह थे, उनके बारे में पूछे कि ये क्या है, आ रहा है जा रहा है, सब क्या चल रहा है यार। तो दोनों हंसने लगे उनके ऊपर, उस औरत के ऊपर। मतलब क्या, मतलब हंस क्यों रहे हो आप लोग, आप आर्मी से वो ऐसा कर रहे हो, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड दैट टाइम उन्होंने कहा कि आपको बाबा हरभजन सिंह के बारे में नहीं बताया क्या? एंड शी सिंह, कौन है बाबा हरभजन सिंह? तब वो आर्मी वाले उनको बताते हैं कि बाबा हरभजन सिंह जो है वो चाइना बॉर्डर में उनका डेथ हुआ था, बट इवन आफ्टर डेथ ही डिडंट लीव हिज ड्यूटी। और अभी भी वो कहते हैं कि लोगों ने शायद, जहां तक मेरे को याद आ रहा है जी, तो आर्मी जो उनके साथ के थे जी, उन्होंने सोचा था कि वो भाग गए हैं। हाँ, ऐसा ही हुआ था कुछ? हाँ, एक तूफान आया था। हाँ, वो भाग गए थे, उनको लगा था। फिर उन्होंने सपना देखा है उनकी एक फैमिली कॉलीग को कि मेरे बॉडी उस जगह में जाओ, वहां पे पड़ा हुआ मिलेगा तुम्हें बर्फ के नीचे। हाँ। एंड दे वेंट एंड डिग, उनको एग्जैक्टली वहीं पे मिला। क्या बात। वहीं पे उनका मंदिर भी बना हुआ है अभी। अब ये सोचने वाली बात है वैसे। सोचने, अब यहीं पे रुका नहीं है, मतलब यहाँ तक खत्म नहीं हो रहा है। आर्मी, इंडियन आर्मी इज कन्फेसिंग दैट अगर रात में कोई सिक्योरिटी ऑफिसर पे सो जाता है तो उनको सटांग से चपाटा मिलता है गाल पे, और हरभजन सिंह की आवाज आती है, सो क्यों रहे हो ड्यूटी में। आर्मी वालों ने ये कंफर्म किया हुआ है, गूगल्स पे है, अवेलेबल है। और ये मैंने पर्सनली पूछा भी है, तो कोई आर्मी वाला कहता है कि हमने फील नहीं किया पर्सनली, बट सर्टेन पीपल हैव सेड कि हाँ ऐसा होता है। टाइम पे आर्मी इस चीज को क्लेम करती रहती है। अभी आपने एक वो देखी थी, एक पोस्ट आई थी आर्मी की, बिग फुट। जी, बड़े बड़े पैरों की आर्मी ने फोटोज। हाँ, वो येती वगैरह कुछ इसमें चल रहा था। मीटिंग्स वगैरह होती है, एक चेयर खाली रखा जाता है बाबा हरभजन सिंह के लिए मीटिंग्स पे। वो कहते हैं कि वहाँ पे आके बैठेंगे, सारे अटेंड करेंगे, सब कुछ करेंगे, और बाकायदा उनके सैलरी उनके घर पहुंच जाती है, और उनको छुट्टी भी मिलती है। उनके सामान वहां से घर पे लाया जाता है, और कुछ दिन छुट्टी के बाद वो सामान वापस लाया जाता है आर्मी कैंप पे। प्रॉपर रिचुअल के साथ ये होता है, आज भी होता है। वो ट्रेन से आती है, जिस ट्रेन से आते थे उसी ट्रेन से उनके गाँव सामान जाते हैं, और सामान वापस आफ्टर द हॉलीडे भेजे भी जाते हैं कैंप में। और प्रॉपर बना हुआ है उनका सब कुछ, जूते वगैरह सब कुछ है। और जो लोग नए जूते रखते हैं ना, उनके घर के सामने अगले दिन सुबह गंदे परे मिलते हैं जूते,
कहते कि बाबा जाते हैं और वो मतलब अपना ड्यूटी करते हैं। ओके। दैट्स हैपनिंग। अभी तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस हो गए, नहीं जा पाओगे, बट वो सारे स्टोरीज अवेलेबल है और मैंने सुनी हुई है वहाँ के किसी आर्मी ऑफिसर से ही सुनी हुई है, एंड दे हैव सेड इट। सारे चीजें तो पता नहीं कितने सच है, मैंने देखा नहीं है कभी हरभजन सिंह को, लेकिन अगर इंडियन आर्मी इज हैविंग अ टेम्पल ऑफ देयर ओन ऑफिसर्स, आर्मी में ऐसा हो रहा है, Obviously. कुछ ना कुछ तो हुआ होगा फॉर श्योर। मैं हमेशा हर वीडियो में अपनी, पहले जब मैं जाया करता था अपना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने, जी। तो इतने बड़े बड़े मैंने देखे प्लेस अबेंडेंड हो चुके हैं, जी, तो मैं ये बात बोलता था ऑडियंस को कि यूं ही आग नहीं लगी होगी, कोई ना कोई कुछ चिंगारी ना कुछ तो हुआ होगा, कुछ ना कोई कुछ तो चिंगारी जरूर हुई होगी। सही बात है, सही बात। सेकंड जो कनाडा वाला केस, इंटरेस्टिंग वन, वो एक फीमेल है कनाडा में एंड दे बिलोंग टू वेरी रिच फैमिली। तो जब मैंने उनके बारे में देखा, आई हैव सीन सर्टेन प्रॉपर में देख रहा था, तो आई प्रेडिक्टेड कि आपके हस्बैंड की तरफ से हो रहा है, आपके हस्बैंड की फैमिली की तरफ से हो रहा है जो भी ब्लैक मैजिक्स वगैरह है। एंड शी वाज सेइंग हाँ सर राइट, बट आई अंडरस्टूड कि शी इज नॉट ट्रस्टिंग मी। उनको लग रहा है ऐसा नहीं है, जस्ट आई एम जस्ट सेइंग इट। सुन रही है बस। लुक, हाँ। तो मैंने कहा कि शी हैड सम प्रॉब्लम विद द कैरियर, कि मुझे कैरियर में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा डेप्थ हो रहा है, बच्चों को लेकर थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है, इन्फेंट बेबी, और हस्बैंड उनका बहुत पैसा उड़ा रहा है, मतलब कुछ भी कर रहा है, BMW लेके घूम रहा है उधर, जोमेटो को वो पिज्ज़ा वगैरह कुछ डिलीवरी करते BMW में जाके। शी वॉज हैविंग प्रॉब्लम कि सर आई कैन नॉट मैनेज फिनेंस, ऐसा हो रहा है, सारी जगहों से प्रॉब्लम चल रही है। मैंने कहा कि ये यू आर हैविंग सर्टेन पॉइंट्स ऑफ ब्लैक मैजिक्स आपके ऊपर हुई है, दैट्स व्हाई यू गॉट टू मैरी, वरना आपके यहाँ पे शादी नहीं होने वाली थी, किसी कहीं पे कुछ और होने वाला था। तो शी सेड कि पता नहीं, बट ऐसा तो कभी महसूस नहीं हुआ है। एनीवेज, तो आई अंडरस्टूड कि शी इज़ नॉट ट्रस्टिंग दिस। तो उन्होंने कहा एनीवे सर आप मेरे करियर के ऊपर बेस करके मुझे रेमेडीज़ वगैरह दे दो। मैंने कहा ओके। तो जो बेसिक हमारे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज होते हैं, रुद्राक्ष वगैरह मैंने दिया था, और साथ में आई एडेड वन शक्ति कवच। तो शक्ति कवच इज़ वन कवच आई रिसीव फ्रॉम माई गुरुदेव। किसी के ऊपर भी आप ब्लैक मैजिक होती है, किसी के ऊपर भी कुछ भी पोटेंशियल ब्लैक मैजिक्स या फिर सर्टेन थिंग्स होने के चांसेस बनते हैं इफ इट इज एग्जिस्टिंग, तो शक्ति कवच इज समथिंग जो आपको उन चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा, आपकी इम्यूनिटी को ग्रो करेगा। ओके। तो एक कनाडा में पहुंचने में ऑब्वियसली टाइम लगता है इंडिया से, नियर अबाउट 1 month लेटर शी बुक्ड माई अपॉइंटमेंट। मैंने कहा कि इसको 1 महीना यूज़ करो फिर मुझे कॉल करो, एंड शी कॉल मी इन द 4th or 5th डे चेकिंग माई प्रॉपर अपॉइंटमेंट्स एंड ऑल। एंड मैंने कहा क्या होगा, आपका तो 1 महीना हुआ भी नहीं है, यू आर कॉलिंग मी राइट अवे। एंड शी इज़ बी लाइक सर जिस दिन से मैंने पहना अगले दिन मुझे सपने में आ गया, मैंने वो क्लियरली देखा सपने में, देयर वाज सर्टेन पूजा का कुछ सामान वगैरह किसी ने रखा हुआ था, एंड दे वर टेकिंग सम नेम ऑन मी एंड देन डूइंग सम हवन। शी इज हैविंग दिस इन ड्रीम। अच्छा। फिर शी लिटरली क्राइड ओवर द स्क्रीन एंड सेइंग कि ये एक एक बात आप जो कह रहे थे मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे इन लॉज के बारे में, आई गॉट टू हियर सम कॉल रिकॉर्डिंग्स, आपकी एक एक बात सच निकली, एंड आई रियली डोंट नो व्हाट शुड आई डू। मुझे डिवोर्स लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गाइड मी बिकॉज आई हैव हर्ड दिस हैपनिंग। मैंने कहा अभी तो अब रुक जाओ, देखते हैं रेमेडीज कहाँ तक होती है। फिर अगले दिन कहता है कि आई सॉ अ ड्रीम माई हस्बैंड इज ट्राइंग टू मी, ओके, थ्रू सम मिला के कुछ ऐसा करके, ऑल ऑन ए सडन मेरे बच्चा गिर जाता है ऊपर से। तो वो हो रहा है, द मोमेंट आई वेयर इट द रियलिटी इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ऐसा होते हुए देख रहा है। तो मैंने कहा फिर आप इसको खोल के रख दो, अगर आपको लगता है कि ये होने के बाद ऐसा बोल रहे हो। बोले सर मैंने खोल के रखने का अब तो मन भी नहीं हो रहा है। अब एक मैंने खोलने की कोशिश भी की, खोल के मैंने रखा भी था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इसको मैं पहन के रखूँ, आई फील सेफ, क्योंकि शी हर्ड सर्टेन कॉल रिकॉर्डिंग्स ऑफ हर मदर इन लॉ एंड समवन एल्स, जहाँ पे वो लोग डिस्कस कर रहे हैं ऐसे कुछ इसी बारे में, सारा तावीज वगैरह के बारे में डिस्कशन चल रही है, कुछ पूजा के बारे में डिस्कशन चल रही है। देयर आर सम बैक टॉक्स एंड शी हैज केप्ट दैट रिकॉर्डिंग विद हर। आपको सुनना है कि नहीं सुनना है, आपको यकीन दिलाना था तो आप देख लो बाकी। सो ब्लैक मैजिक थिंग्स गोज ऑन, ये है बहुत ही एग्जिस्टिंग में होता है। तो अभी ये चल रहा है आपका प्रोसेस? ये चल रहा है बेबी, दिस इज कंटिन्यूइंग। अब इसको क्या रिजल्ट आता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम शेयर करेंगे, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। और ऐसे भी बहुत सारे 2-3 केसेस, किसी का मैंने प्रेडिक्ट किया था कि एग्जैक्टली बाई दिस एज इन दैट एज आपका सर्जरी हुआ था, एग्जैक्टली इन दीज एजेस में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक्स की गई है। कि व्हेनेवर उसके पीछे ट्रिक है या फिर क्या सिद्धि है, क्या है? सिद्धि कह सकते हो आप। सी दिस इज एन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ओके, है ना। दैट्स हाउ द ब्लेसिंग्स वर्क, दैट्स हाउ द कर्स वर्क। क्यों ये ब्लेसिंग का प्रोसेस होता है? आप सडनली किसी को मन से ब्लेस करते हो, काम हो जाता है। किसी को कर्स कर देते हो मन से, वो काम हो जाता है।
तो ब्लैक मैजिक इज सर्टेन काइंड ऑफ थिंग। अगर हमारे रेमेडी से किसी का अच्छा हो सकता है, अगर मेरे रेमेडी करने के बाद किसी की जीवन ठीक हो रही है, तो मेरे रेमेडी से किसी का जीवन खराब भी तो हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। रिवर्स इज ऑलवेज देयर। तो इट्स एनर्जी सेम ही है, मैजिक सेम ही है। वो खराब के लिए यूज हो रहा है तो ब्लैक हो गया, पॉजिटिव यूज करोगे दैट्स व्हाइट, दैट्स इट। एनर्जी सेम ही है, यूज कैसे कर रहे हो आप उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये ब्लैक मैजिक का केस आई फाउंड अ लॉट, तंत्र का केस वो मेरे करियर में तो आता रहता है व्हेन आई हैव सीन। हाँ, पहले के ज़माने में जो केसेस हमने पढ़ाई के वक्त स्टडी किया ऐसे देखने को नहीं मिलते, क्योंकि उतने स्किल्ड मॉन्क आपको नहीं मिलेंगे आज की डेट में, स्किल्ड प्रैक्टिशनर नहीं मिलेंगे जो प्रॉपरली वो ब्लैक मैजिक कर सके ऑन अ करेक्ट नोट। ओके। होते हैं, जैसे तारा तंत्र करके एक तंत्र है, वो बहुत ही पावरफुल तंत्र है, उसका इम्पैक्ट होता है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप है ना। तो देयर इज ऐसे ऐसे तंत्र भी है जिनको आप तोड़ नहीं सकते हो, बट ऐसे प्रैक्टिशनर नहीं मिलेंगे आपको आज की डेट में। तो बहुत फ्रॉड्स भी होते हैं ब्लैक मैजिक के नाम पे, लूट भी चली हुई है मार्केट में। बहुत से लोग आपको लूटेंगे, ब्लैक मैजिक हो गया, ये करना होगा, वहाँ पे जाके पूजा करनी होगी, वो करनी होगी, ये भी है, बहुत सारे हैं। बट हाँ, जेन्युइन केस ऑफ ब्लैक मैजिक एंड तंत्र भी एग्जिस्ट करते हैं, मैंने देखा हुआ है, मैंने सॉल्व भी किया हुआ है। कर्ण पिशाचनी का आप कुछ बता रहे थे मेरे को शुरू में, केस क्या था वो, मतलब केस था या फिर से जुड़ी हुई क्या चीज थी वो? नहीं, कर्ण पिशाचनी का केस नहीं है। कर्ण पिशाचनी पामिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कर्ण पिशाचनी पामिस्ट्री का टॉपिक है जी। पामिस्ट्री में दो साधना आती है, एक कर्ण पिशाचनी है, दूसरा पंचांगली है। तो इफ यू आर डूइंग पामिस्ट्री से कर्ण पिशाचनी कनेक्ट है? बिल्कुल, पूरी तरह से। मैं बता देता हूँ, पामिस्ट्री बेसिकली हाथ की हस्तरेखाएं देखना। हस्तरेखाएं, हाँ, ज्योतिष का एक हिस्सा है वो। सामुद्रिक शास्त्रिका में पामिस्ट्री के बारे में जिक्र किया गया है सबसे पहले। कैसे कनेक्ट है? तो पामिस्ट्री में जो सबसे बड़ा नाम इंडिया में आता है, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमले जी। उनकी किताब है प्रैक्टिकल पामिस्ट्री, जिनको भी पढ़ना हो यू कैन गो एंड रीड। मेरे गुरुजी रहे वो, मतलब कभी मिल तो नहीं पाया, बट हमने भी आज तक एक ही पॉडकास्ट किया पामिस्ट्री पे, वो कल आ रहा है। अच्छा, ओके, ग्रेट। तो वो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिशनर ऑफ कर्ण पिशाचिनी एंड पंचांगली रहे हैं। बहुत ज्ञानी इंसान है और कई तरह की साधनाओं कर चुके हैं, वन ऑफ द बेस्ट तांत्रिक। और केरो एक बहुत बड़ा नाम है पामिस्ट्री की दुनिया में। ही इज ऑल्सो नोन टू हैव कर्ण पिशाचिनी एंड पंचांगली बोथ। ओके। ये जो राधेश्याम फिल्म आया है रिसेंटली, एक साउथ का एक फिल्म आया था प्रभास का, वो भी पूरा पामिस्ट्री के ऊपर था। पामिस्ट्री को बनाया था। उसमें जो उनका जो गुरु का एक कॉन्सेप्ट लिया गया है वो नारायण दत्त श्रीमले जी से लिया गया है। Okay. और राधेश्याम का कैरेक्टर इज इंस्पायर्ड फ्रॉम केरो। ओके। सो केरो वंस केम इनटू द इंडिया एंड हैव टेकन सर्टेन विद्या, और वो बाहर जाके फिर प्रेडिक्ट कर पाते थे। तो कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी विद्या है, नाम से समझ में आ रहा है, पिशाचिनी है, सम गोस्ट, वेरी लोअर कैटेगरी ऑफ द डिवाइन फेमिनिन। कर्ण मतलब कान। सो द मोमेंट यू डू सिद्धि ऑफ कर्ण पिशाचिनी, वो कान में आके आपको बता के जाती है अबाउट द पर्सन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। ओके। तो कर्ण पिशाचिनी आपको सिर्फ पास्ट बता पाएगी, वो फ्यूचर नहीं बता पाती। फ्यूचर नहीं होता, पास्ट और प्रेजेंट बता सकते। हाँ, प्रेजेंट तो खैर आप लोग भी डिस्कस कर सकते हो क्या हो रहा है, किसी को देख के थोड़ी बहुत साइकोलॉजी आ जाती है, वो प्रॉपर पास्ट आपको बता देगी। ओके। बट पंचांगली जो है वो वैदिक साधना है, शी इज ए यक्षिनी, वो आपको पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट तीनों बता सकती है, विच इज मोर टफ साधना। कर्ण पिशाचिनी इतना टफ नहीं है, वो वामाचारी साधना में बहुत इजीली हो जाती है, कहा जाता है ऐसा। ठीक है। सो आई मेट वन पर्सन हु हैज डन कर्ण पिशाचिनी बैक इन बनारस। उनका जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने जो कहा है मुझे, क्योंकि मैंने तो की नहीं है, मुझे करना भी नहीं है, उस एक्सपीरियंस के बाद तो और भी नहीं करनी है, और टेक्निक्स आर मोर देन एनफ फॉर मी टू प्रेडिक्ट। तो कर्ण पिशाचिनी की साधना शुरू होती है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पिशाच। सो यू हैव टू स्टे इन वन पर्टिकुलर रूम, आप किसी से मिल नहीं पाते हो। 7 to 15 डेज ये लगता है कर्ण पिशाचिनी की साधना करने के लिए। और आपको अपने झूठे बर्तन में खाना होगा, आप नहा नहीं पाओगे उस दौरान। जहाँ पे आपको एक ही जगह पे, एक ही घर में मल मूत्र जो है वही जगह पे आपको करनी होंगे, वहीं पे बैठ के उसकी मंत्र जाप करनी होती है। और जितने भी एक पिशाच जिस तरह से चलती है, आपको उसी प्रकार से रहना होगा। जस्ट अंडरस्टैंड 7 days यू आर स्टेइंग एट वन होम, वहीं पे आपका अग्ना मुतना सब कुछ चल रहा है, वही जगह पे आपको खाना भी खाना होगा बिना नहाए हुए। हाउ ऑड दिस वुड लुक, बट दिस इज हाउ इट इज रिटन, दिस इज द प्रोसीजर। और उन्होंने सारी चीजें की हुई है। ओके। सो ही सेज द मोमेंट आई एक्टिवेटेड इट, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट दिस पर्सन वाज अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ प्रेडिक्शन।
जब मैंने उनका हाथ दिखाया उन्होंने डिट्टो एक एक पॉइंट के मेरे पास्ट बताए हुए हैं, डिट्टो। ओके। वो एक भी पॉइंट मिस नहीं हुआ, उन्होंने इस तरह से बताया हुआ है। सो दिस इज, वो पॉसिबल नहीं है थ्रू पामिस्ट, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट में पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल यू हैव सम डिवाइन पावर। इतना स्पेसिफिक बताना, उस डेट में मैं कौन से कलर का ड्रेस पहना हुआ था, अंडरवेयर किस कलर का है, इसने मुझे ये तक बता दिया था मुझे। अच्छा। सो दिस इज समथिंग एल्स, मतलब विच बियॉन्ड द प्रैक्टिकल नॉलेज। तो आई हैड नो ऑप्शन रेदर बिलीविंग हिम। मुझे लगा Obviously. कुछ ना कुछ है वो जो मेरे पास नहीं है। अब वो नॉर्मल हस्तरेखा को स्टडी करके इस लेवल पे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो व्हाट ही इज सेइंग कि कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने के बाद वो आती है और हड्डी का माला पहनाती है। वो आती है और हड्डी का एक माला पहनाती है और एक दूसरा हड्डी का माला देते हैं, उनको पहनाना होती है। एंड फ्रॉम दैट टाइम दे विल स्टे लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। सो जब भी आपको कर्ण पिशाचिनी की जरूरत होगी, कर्ण पिशाचिनी विल कम एंड टेल एवरीथिंग, but you need to get sexually involved with Karn Pisachini. So you cannot have any other woman in your life. So Karn Pisachini gives you 3 conditions. You need to stay with me. ये थोड़ा सा हिंदी में बताओ आप हमारी ऑडियंस के लिए। हाँ, तो कर्ण पिशाचिनी कहती है कि आप अपने जीवन में कोई दूसरा औरत नहीं लग सकते, मेरे साथ ही आपको रहना होगा, जो भी फिजिकल नीड है मेरे साथ ही करना होगा, और आप कभी भी किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते, और मुझे कभी भी नकार नहीं सकते। जब भी मैं आऊँगा यू हैव टू सेटिस्फाई मी। कर्ण पिशाचिनी का ये 3 रूल रहता है। दैट पर्सन हु हैज एक्टिवेटेड कर्ण पिशाचिनी सेड मी। तो मैंने कहा कि एक्सपीरियंस कैसा है आपका? सो ही सेड कि आप जस्ट फील कि आप अगर एक पिशाच के साथ आपको रहना पड़े तो कैसा होगा। लेकिन कई लोग बताते हैं कर्ण पिशाचिनी बहुत सुंदर है। सुंदर है, नो डाउट सुंदर है। वो जब आती है वो सुंदर फॉर्म में ही आती है, पर जो आपके साथ रहने लग जाएंगे तब वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आती है। दिस इज माई ओरिजिनल फॉर्म, नाउ यू एक्सेप्ट मी। तो जब वो स्टार्टिंग में आप उसको देखते हो यू गेट मेस्मराइज्ड, आप ब्यूटीफुल इतना वो हो जाती है, आप मेस्मराइज हो जाते हो उसको देख के। दिस इज हिज लैंग्वेज, बट आफ्टर सर्टेन टाइम वो बहुत ही मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं, तो इट्स नॉट दैट गुड लुकिंग, कुछ और ही है। और स्टार्टिंग के जो कुछ साल जाते हैं आपको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यू आर गेनिंग फिनेंशियल लॉट, लोग आपके पास आते चले जाते हैं, आप बताते हो, लोग आपको भगवान मानने लग जाते हैं। बट एक टाइम में तो प्रॉब्लम देगी ना। अब अगर आप पिशाच के साथ रह रहे हो तो आपके अंदर प्रॉब्लम्स वो एक्टिविटी शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं पे डिजीजेस हो जाती है, बहुत ही पैथेटिक लाइफ जाती है। द सेम थिंग हैपेंड विथ केरो, हिज लाइफ एंडेड इन वेरी पैथेटिक फॉर्म। पीपल विल स्टार्ट लिविंग यू बिकॉज यू आर लिविंग विद द पिशाच। ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा, आपके सराउंडिंग्स पे लोग नहीं रह पा रहे, है ना। वो आपको दिखेगा कि नो वन इज योर। और उस तरह से ह्यूमन लाइफ में जीना कितना मुश्किल है। और ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप मरने के बाद भी उससे छुटकारा नहीं मिलेगा आपको, अनलेस एंड अनटिल समवन कम्स इन फ्रंट एंड टेक्स योर कर्ण पिशाचिनी। वो आके आपसे कहता है कि मुझे आपसे लेना आपकी कर्ण पिशाचिनी, तभी आप दे सकते हो, उससे पहले नहीं दे सकते। अच्छा। एंड प्रैक्टिकल पामिस्ट्री में नारायण दत्त जी लिखते हैं प्रॉपर इस बारे में। हाँ, कर्ण पिशाचिनी की क्या सिद्धियाँ है, किस तरह से की जाती है, उसका इम्पैक्ट क्या है, वो प्रैक्टिकल पामिस्ट्री में लिखते हैं नारायण दत्त जी। इट्स ओपन, वो अमेजन में अवेलेबल है और वेरीफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर ऑफ पामिस्ट्री। कितने कॉपीज, लाखों कॉपीज बिक चुके हैं प्रैक्टिकल पामिस्ट्री के। एंड देन पंचांगली इज मच मोर डिवाइन, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्ण पिशाचिनी इन पामिस्ट्री, जब मैं पामिस्ट्री हूँ, आई हैव टू बिलीव इट बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ऑथर्स टॉकिंग अबाउट कर्ण पिशाचिनी। और जब मैंने उन पर्सन से मैंने मिला था, आई मेट दैट पर्सन, it was something else, and he was saying, okay, Karn Pisachini is there in front of me when I'm talking to you, she's listening us, you feel it, आपको ये महसूस होती है कि कुछ तो है उस जगह में, कुछ तो ऑरा है, because I also belong to the same field। तो अगर कहीं ना कहीं पे कुछ नेगेटिव होता है पता तो लग जाती है। so ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्ण पिशाचिनी को हाल ही में मेरे ख्याल से 3 या 2 साल से ही ज़्यादा जाना जा रहा है। आई थिंक सो। एक भ्रम फैला था जब ये बागेश्वर धाम जी एकदम से उठे थे कि इनके पीछे जो सिद्धि है वो कर्ण पिशाचिनी की है, ऐसा कुछ। तब से लोग कर्ण पिशाचिनी के बारे में ज्यादा, इससे पहले तो कभी कर्ण पिशाचिनी की बात भी नहीं चली है, हमने सुना भी नहीं ऐसा कुछ। अब इससे पहले ऑकल्ट को लेके इतना सब कुछ तो होता भी नहीं था। थे वो जो ऑकल्ट के फील्ड में है तो कर्ण पिशाचिनी के बारे में सब जानते थे। अब कुछ सालों से ये पॉडकास्ट जब से शुरू हुआ है, ये जो डिजिटलाइजेशन शुरू हुई है आफ्टर कोविड स्पेशली, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डिजिटल फॉर्म में आ गए,
तब ये सारी चीज़ें बाहर आ रही है, लोगों को पता चल रहा है क्या चल रहा है। बट कनपिशाचिनी इज़ वेरी ओल्ड, वो बहुत पहले से ही एग्जिस्टेंस में है। और बागेश्वर धाम का तो मैं आई डोंट नो। ओके